हेलो फ्रेंड, हम लोग उस वीडियो में पार्ट 1 वाले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। अब उसके आगे चलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 को पटना में दिए थे। आगे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किए थे। तो 1974 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख ही समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। देखिए 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था। तो हर्षु दयाल नाम था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है संपूर्ण क्रांति। तो भाषण है, जो कि कहाँ दिए थे। तो पटना गांधी मैदान में दिए थे 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। किसकी रचना है। तो जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो किसका है। जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ जन्म हुआ था। तो सीताब दियारा बिहार में हुआ था। सीताब दियारा में। ओके। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुआ था। 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो किस मित्र के साथ रुके थे। तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ओके। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो किसके हाथों में है। तो नई पीढ़ी के हाथों में है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे जिस संपूर्ण क्रांति का नारा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ की परीक्षा कौन सी परीक्षा दी थे। बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे। तो IAC के परीक्षा कहाँ से पास किए थे। बिहार विद्यापीठ से। आगे है क्वेश्चन, बिहार पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुख से बात सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता था। किसके मुख से सुने थे। तो दीक्षित जी के। दीक्षित, आगे ऑप्शन होगा, हम दिखा रहे हैं आपको ऑप्शन। दीक्षित जी के मुख से सुने थे। ओके। आगे चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा। दीक्षित दी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो अंडरग्राउंड जमाने के मित्रता को। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिनकर जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो किसको भाई कहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं हम लोग। आप लोग इस वीडियो के मतलब कि इसका जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 जितना आएगा उस सब को फॉलो कीजिएगा। एंड आप लोगों का जो हिंदी का टेंशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो किस पाठ की है। तो अर्धनारीश्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्या है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। तो अर्धनारीश्वर। ऑप्शन डी हो जाए। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बिहार के किस जिले में था। बेगूसराय जिला में। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो रवि सिंह नाम था इनके पिताजी का। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है। प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्र में प्रकाशित हुई। तो छात्र सहोदर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था। देखो छात्र सहोदर था लेकिन प्रकाशित कब हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ था 1925 में। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो कौन है रामधारी सिंह की दिनकर की रचना कौन है। तो उर्वशी इनकी रचना है। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है उर्वशी पर।
बुद्ध और महावीर ने नेताओं को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुनी होने का। जब पुरुष और नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। वह देवता बन जाता है। किंतु जब नारी नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? किसका कथन है? तो प्रेमचंद जी का कथन है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं वीरित बन गया है और नारी उसकी कौली मान लिया गया है। तो कौन है? पुरुष वीरित बन गया है और नारी उसकी कौली मान ली गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो किस प्रकार का? कल्पित रूप है। ऑप्शन बी। नर तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। किस पाठ से है? तो किस पाठ से? अर्धनारीश्वर से है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो देख भाई, उर्वशी है इनकी रचना, और रसीम रथ इनकी रचना, कुरुक्षेत्र इनकी रचना है। जूठन इनकी रचना नहीं है। जूठन किसकी रचना है? तो मैं बता दूं, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का रचना है, जो कि हमारा 10वां चैप्टर है, आगे आएगा। ओके। निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर जी की रचना कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पर मिलता? उर्वशी पर, जो कि मैं बता ही चुका था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कौन है? तो कुरुक्षेत्र है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। गंधारी थी। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद थे। प्रेमचंद क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, संगीतकार थे। तो क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। दिनकर किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं दिनकर? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो कौन है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वर्ण, स्मृति की रेखाएं, कविता का नए प्रत्यय। कौन है? शुद्ध कविता की खोज इनकी रचना है। अब चलिए 5वां चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। आप लोगों को काफ़ी कि वीडियो काफ़ी फास्ट लग रहा होगा, तो आप लोग इसको 1 बार से 2 बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा सब क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन कौन सी कहानी में उल्लेख? तो रोज कहानी में उल्लेख है। देखो, रोज कहानी का पात्र मालती है, महेश्वर है, और उन दोनों का पुत्र टीटी है। मालती किस कहानी के पात्र है? तो कौन कहानी? रोज के। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? कौन पूछा था? तो लेखक पूछे थे मालती से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है। सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? तो रोज है। ओके। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? कहानीकार है अज्ञेय मूलतः। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? इंटर कहाँ से किया है अज्ञेय? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था नाम? मालती। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी कहानी? रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों बाद मिलने आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती का पति कौन सा बीमारी? गैंग्रीन का ऑपरेशन करते थे। मालती के पति का नाम क्या था? क्या नाम था? महेश्वर नाम था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हिरानंद वत्सायन अज्ञेय कौन सा नाटक लिखे थे? तो खेलने के लिए इंद्र सभा लिखे थे। ओके। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म
मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए। देखो भाई, मिट्टी का बर्तन धो रही थी गर्म पानी से, याद रखिएगा। ओके। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो कौन सा फल लेकर? आम लेकर आया था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? तो कौन है? महेश्वर डॉक्टरी पेशा से जुड़ा। अंग्रेज जी ने कितने वर्षों की उम्र में कविता लिखना प्रारंभ किए थे? तो 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। मालती का पति का नाम क्या था? देखो, मालती का पति क्या था? तो क्या थे? डॉक्टर था। महेश्वर डॉक्टर था। ओके। मालती का पति कौन था? महेश्वर। काची था? डॉक्टर था। तार सप्ताह का संपादन कौन? तार सप्ताह का संपादन कौन है? तो कौन किया था? सचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन आगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे किस वाद से संबंधित है? आगे किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। इनमें अगेय का नाटक कौन है? अगेय का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक है अगेय जी का। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन किससे संबंध है? गैंग्रीन का तो बीमारी से संबंध है। गैंग्रीन पशु है नहीं, देश है नहीं, वनस्पति बीमारी है। ओके। मालती और महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो टीटी था नाम। ओके। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अगेय जी की रचना है नदी के द्वीप। अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो किस रचना पर? कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अगेय का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को अगेय जी का जन्म हुआ था। अगेय के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। कौन सी पुस्तक अगेय की है? तो कौन सी पुस्तक अगेय जी की है? तो हरी घास पर क्षण भर अगेय जी की पुस्तक है। कौन सी रचना अगेय की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? तो अपने अपने अजनबी अगेय की रचना है। भग्नदूत अगेय की रचना है। एक बूंद सहसा उछली, ये तीनों अगेय जी की रचना है। तिरिछ नहीं है इनकी रचना है। तिरिछ इनकी रचना नहीं है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो कौन है? मालती। आप लोगों को हिंदी के लिए टेंशन नहीं लेना है। एंड अगर मतलब कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिएगा तो किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। हिंदी के लिए तो एक को ठोप नहीं टेंशन लेना है। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट के लिए टेंशन नहीं लेना है। सभी एकदम से बहुत बढ़िया से कराया जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, रिश्ते का भाई। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो किस? 11 के साथ। कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो कौन सी कृति अगेय की नहीं? पल्लव अगेय की नहीं है। कितनी नाम में कितनी बार है? हरी घास पर क्षण भर है, सदा निरा है। अगेय की नहीं है ना, तो ऑप्शन ए गलत दिया है। सदा निरा नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर का है। ऑप्शन सी होगा भाई। आगे चलते हैं। कौन सी कृति अगेय की नहीं? हो गया। हाँ, ये भी अगेय की है। तो कौन सी कृति? नदी के द्वीप है अगेय की, नदी के द्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? तो रोज कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। नाटककार कौन है? तो कौन है नाटककार? तो अगेय जी है। उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक है? तो हीरानंद वात्स्यायन अगेय की। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी उपन्यास है। अगेय की माँ का नाम क्या था? अगेय की माँ का नाम क्या था? तो बेअंती देवी नाम था अगेय जी की माँ का। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अगेय जी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पांच चैप्टर खत्म हो गया, अब छठा चैप्टर की तरफ। तो ओके, वीडियो को यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। एंड 6 चैप्टर से आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।